ओम शांति। आज के इस दौर में, आज के समय में, या कहें मॉडर्न ज़माने में, आज हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हम किस प्रकार अभिवादन करते हैं। शायद बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं हेलो, हाय। यही हमारा संबोधन रह गया है। आप देखते हैं हेलो, हेलो शब्द किससे बना है? हेल, हेल माना नर्क। और हाय, हाय हम कब करते हैं? जब हम बहुत दुखी होते हैं। हाय मेरा नसीब फूट गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूट गए। तो हाय शब्द जो है वो दुख का प्रतीक है और हेलो शब्द नरक का प्रतीक है। तो इस अभिवादन से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि अब हम इस नरक की दुनिया में, इस दुख की दुनिया में विराजमान हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, कहते ना सनातन धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त हो गई है। पहले जमाने में क्या करते थे? राम राम, राम राम। हम राम राम शब्द का दिन में कितनी बार प्रयोग करते थे। और कहते हैं ना, राम राम 2 बार कहने से हमें 108 बार जप करने का फल मिल जाता है। क्योंकि राम हिंदी वर्ण का रा अक्षर 27वां अक्षर है और आ अक्षर दूसरा और मा अक्षर 25वां अक्षर है। तो तीनों का टोटल मिलाकर होता है 54 यानी 54। और 54 का डबल करेंगे तो आता है 108। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और 108 का हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। हम जब माला भी फेरते हैं तो उसमें भी 108 मणके होते हैं। तो राम राम कहने से हमारे अंदर, हम भगवान का नाम लेते थे, हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता था, हमारे अंदर भाव आते थे। फिर उसके बाद शुरू हुआ प्रणाम। प्रणाम, जब हम किसी को प्रणाम करते थे तो हमारे नेचुरल हाथ झुक जाते थे और श्रद्धा से सिर और आंख नम हो जाती थी। प्रणाम भी हमारा आदर सूचक, सम्मान सूचक अभिवादन था। फिर हम नमस्ते, नमः अस्ते यानी हम नमन करते हैं, उसमें भी सम्मान झलकता था। फिर राम राम से प्रणाम पर आए, प्रणाम से नमस्ते पर आए और नमस्ते से अब हेलो, हाय। तो हमारी अवस्था, हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब हमारी स्थिति ऐसी पहुँच गई, फिर हमें क्या करना है? इस दुख की दुनिया, इस नरक की दुनिया से हमें दूर ले जाने के लिए परम पिता शिव परमात्मा इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। और परम पिता परमात्मा पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और इस स्थापना में हम बच्चों का योगदान लेकर, हम आत्माओं को पवित्र बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, हमारे अंदर वो नम्रता, वो शालीनता, वो व्यवहारिकता, सब गुणों से भरपूर करके मेरी आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए परमात्मा हमें महामंत्र देते हैं।
कौन सा महामंत्र? ओम शांति। ओम शांति माना, ओम माना मैं आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखो, जब हम अपने अंतिम समय पर होते हैं तब व्यक्ति क्या कहता है? आत्मा को शांति का दान दो। ये तो नहीं कहते धन दान दे दो काम आएगा, नहीं। आत्मा को कौन सा दान चाहिए? शांति का दान। आत्मा का घर कौन सा है? शांति धाम। आत्मा का पिता शांति का सागर। और आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। इसीलिए आत्मा के गले का हार है शांति। तो परमात्मा मुझ आत्मा के अंदर शांति भरकर मेरी आत्मा को सुख शांति प्रदान करके मुझे पवित्र बनाकर इस दुनिया से दूर फिर राम की दुनिया यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की दुनिया में चलने के लायक बना रही है। तो क्या आप चलना नहीं चाहेंगे उस दैवी दुनिया में? तो ये चक्र हो गया, राम से शुरू हुआ और राम तक खत्म। क्योंकि फिर हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे? राम की दुनिया में, यानी स्वर्ग की दुनिया में, सनातन दुनिया में। तो आज से हम ये प्रण करें कि हमें कौन सा अभिवादन करना है? ओम शांति। क्योंकि इस ओम शांति के महामंत्र से ही हमारा बेड़ा पार होगा, हम पुनः राम राज्य स्थापन कर पाएंगे और उस राम राज्य में चलने के लायक बन पाएंगे। ओम शांति।